बुद्ध के मार्ग पर सत्य, करुणा और मोक्ष की यात्रा। बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था, उनके जीवन का मार्ग और उनकी शिक्षाएं आज भी अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। उनकी जीवन यात्रा सत्य की खोज, करुणा का महत्व और मोक्ष की प्राप्ति के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी बुद्ध के उन्हीं सिद्धांतों और उनके जीवन पर आधारित है जो उन्होंने न केवल स्वयं अनुभव किए बल्कि पूरी मानवता को भी उनका मार्ग दिखाया। इस कहानी में हम 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान देंगे। पहला, सत्य की खोज, जो सिद्धार्थ को महल के सुख सुविधाओं से निकालकर एक साधु बना देती है। दूसरा, करुणा का मार्ग, जहाँ वह दूसरों के दुख और कष्टों को समझते हैं और उन्हें सहानुभूति से देखना सीखते हैं। और तीसरा, ध्यान और मोक्ष की ओर, जहाँ वह अंत में आत्मज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बन जाते हैं। कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन के महल में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। राजा ने सिद्धार्थ के जीवन को हर प्रकार के दुख और तकलीफ से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। बचपन से ही उन्हें ऐसी परिस्थितियों में पाला गया जहाँ न कोई दुख था न कोई विपदा। महल में आनंद और सुख समृद्धि थी, जहाँ पर हर आवश्यकता का ख्याल रखा जाता था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री से हुआ। विवाह के बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन एक आदर्श राजकुमार के रूप में बीत रहा था। वे शारीरिक रूप से भी मजबूत थे और मानसिक रूप से भी काफ़ी होशियार, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को जीवन के कटु सत्य से दूर रखा था। उन्हें कभी बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु जैसी चीज़ों का सामना नहीं करने दिया गया। महल के बाहर की दुनिया से वे पूरी तरह अनजान थे, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी के साथ महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। पहली बार जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के शरीर पर झुर्रियाँ थीं, उसकी कमर झुकी हुई थी और वह मुश्किल से चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह बूढ़ा हो जाता है। यह जीवन का एक अटल सत्य है। सिद्धार्थ इस सत्य से अचंभित थे। उन्होंने पहले कभी बुढ़ापा नहीं देखा था और अब उन्हें जीवन की एक नई वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा था, दर्द से करा रहा था और उसकी शरीर कांप रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है। यह भी जीवन का एक सत्य है कि हर इंसान को कभी न कभी बीमारी का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन और भी विचलित हो गया। उन्होंने सोचा कि क्या जीवन केवल दुख और तकलीफ से भरा है। तीसरी बार जब वे बाहर गए तो उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग एक मृत शरीर को लेकर जा रहे थे। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ को झटका लगा। उन्होंने पूछा, यह क्या है? सारथी ने उत्तर दिया, महाराज, यह मृत्यु है। हर जीवित प्राणी का अंत एक दिन मृत्यु के रूप में होता है। यह जीवन भी जीवन का अटल सत्य है। इन तीनों दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें समझ में आया कि जीवन केवल आनंद और सुख का नाम नहीं है। इसमें दुख, पीड़ा, बुढ़ापा, बीमारी और अंततः मृत्यु भी शामिल है। इन सच्चाइयों ने उनके भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा कर दी। सिद्धार्थ अब सत्य की खोज में थे। वे यह जानना चाहते थे कि क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई रास्ता है। यही
वह मोड़ था जिसने उन्हें अपना घर, परिवार और शाही जीवन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक रात जब वे सो रहे थे, सब सो रहे थे, सिद्धार्थ महल छोड़कर जंगलों की ओर चल पड़े। उनका लक्ष्य अब केवल एक था, जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजना। सिद्धार्थ का सत्य की खोज का सफर उन्हें विभिन्न ऋषियों, साधुओं और तपस्वियों के पास ले गया। उन्होंने विभिन्न शिक्षाएं ग्रहण की, लेकिन किसी भी शिक्षा से उन्हें पूर्ण समाधान नहीं मिला। एक दिन वे एक साधु के पास पहुंचे, जिसने उन्हें करुणा और अहिंसा का महत्व समझाया। उसने बताया कि जब तक हम अपने भीतर करुणा का विकास नहीं करते, तब तक हम दूसरों के दुख और कष्ट को नहीं समझ सकते। सिद्धार्थ ने इस विचार को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। अब वे केवल अपनी मुक्ति के बारे में ही सोच रहे थे, बल्कि उन्होंने यह महसूस किया कि दूसरों के दुख को समझना और उन्हें दूर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने सफर के दौरान सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने करुणा का अभाव दिखाया। उसका नाम था अंगुलीमान। अंगुलीमान एक खूंखार डाकू था, जिसने अपनी उंगलियों में मारे गए लोगों की हड्डियों की माला पहन रखी थी। उसका क्रूर स्वभाव और निर्दयता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे और कोई भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी इस क्रूरता को चुनौती देने का निश्चय किया। एक दिन जब अंगुलीमान ने उन्हें रास्ते में देखा, तो उसने अपनी तलवार उठाई और सिद्धार्थ की ओर बढ़ा। लेकिन सिद्धार्थ शांत और स्थिर खड़े रहे। उन्होंने अंगुलीमान से कहा, तुम्हारी हिंसा से तुम्हें क्या मिला? क्या तुमने कभी शांति का अनुभव किया है? अंगुलीमान को यह सवाल चौंका देने वाला लगा। वह ठिठक कर रुक गया और कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया। यह पहली बार था जब किसी ने उससे ऐसा सवाल पूछा था। सिद्धार्थ की आंखों में करुणा और सहानुभूति थी। उन्होंने अंगुलीमान को समझाया कि सच्ची शांति दूसरों को दुख पहुंचाने में नहीं, बल्कि करुणा दिखाने में है। सिद्धार्थ की शिक्षाओं का असर इतना गहरा था कि अंगुलीमान ने अपनी तलवार फेंक दी और अपना क्रूर जीवन छोड़ दिया। वह सिद्धार्थ के अनुयायी बन गया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का संकल्प लिया। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि करुणा का मार्ग सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के दुखों को समझते हैं और उनके प्रति हम सहानुभूति दिखाते हैं, तब हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। सिद्धार्थ का यह करुणामयी दृष्टिकोण धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग उनके पास आने लगे और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होने लगे। वे समझ गए थे कि दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। सिद्धार्थ की सत्य और करुणा की यात्रा अब मोक्ष की ओर बढ़ रही थी। उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान और तपस्या की। उनके मन में एक गहरी इच्छा थी कि वे जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजें। एक दिन वे बोध गया के एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान में लीन हो गए। यह पेड़ बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ ने यह निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वे इस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान अटल रहा। उनके ध्यान के दौरान उनके मन में कई प्रकार की बाधाएं आई। उन्होंने अपनी इच्छाओं, मोह, लालच और डर का सामना किया। इन सभी बाधाओं का सामना करते हुए सिद्धार्थ ने अपने मन को पूर्णतः शांत किया। धीरे धीरे उनके भीतर एक गहन समझ उत्पन्न हुई। उन्होंने यह अनुभव किया कि जीवन का दुख केवल इच्छाओं और मोह से उत्पन्न होता है।
जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाता है तब उसे सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ ने यह भी समझा कि यह मोक्ष प्राप्त करना केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं, बल्कि इससे हर कोई प्राप्त कर सकता है यदि वह सही मार्ग पर चले। उन्होंने अपने इस अनुभव को 4 आर्य सत्य के रूप में परिभाषित किया। पहला, दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है, यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। दूसरा, दुख का कारण। यह दुख हमारी इच्छाओं और मोह के कारण होता है। हम जितना अधिक चाहते हैं उतना ही अधिक दुख का अनुभव करते हैं। तीसरा, दुख का अंत। जब हम अपनी इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाते हैं तब हम दुख से भी मुक्त हो जाते हैं। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग 8 तत्वों से मिलकर बना है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि। यह 4 आर्य सत्य सिद्धांतों सिद्धार्थ के ज्ञान का सार थे। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि जीवन के दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। इसी ज्ञान के साथ वे गौतम बुद्ध बन गए, वह जो ज्ञान प्राप्त कर चुका था। बुद्ध के जीवन की यह यात्रा सत्य की या खोज से शुरू हुई, करुणा के महत्व को समझने पर केंद्रित रही और अंततः ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति पर समाप्त हुई। बुद्ध का यह संदेश केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में दुख अटल है, लेकिन उससे मुक्ति पाना भी संभव है। हमें केवल अपनी इच्छाओं और मोह से मुक्त होना है और करुणा के मार्ग पर चलकर दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम भाव दिखाना है। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। उनके संदेश आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और दूसरों के प्रति करुणा में निहित है। इसी प्रकार की और भी कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लगती है।